नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज मैं फिर एक बार एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा। वो शेर कुछ इस तरह से है कि इस कदर आपके बदले हुए तेवर है कि मैं, इस कदर आपके बदले हुए तेवर है कि मैं अपनी ही चीज़ उठाते हुए डर जाता हूँ। ये तेवर और ये डर इस देश की राजनीति का ताज़ा सुरूर है। अब बदले तेवर किसके हैं और डरा हुआ कौन है, ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बदले हुए तेवर में जिस तरह से राहुल गांधी लगातार मोदी जी को निशाना बना रहे हैं, उन्हें अगर देसी भाषा में कहा जाए तो शायद बीजेपी के लोग ये भी कह रहे होंगे कि राहुल गांधी ऐसे भी कोई धोता है क्या। जी हाँ, मैं ये शब्द धोता इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज मध्य प्रदेश में किसान महापंचायत में जिस तरह से राहुल गांधी ने लगातार पूरे भाषण में मोदी और यूएस डील और उनका सदन में ना बोलने दिए जाने की बात को लेकर धोया है, वैसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल तो छोड़िए, अपने 25 साल के कार्यकाल में नहीं सुना होगा कि इस तरह से भी कोई निशाना लगा सकता है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक मंच से ऐलान कर दिया कि मोदी जी का बचना अब मुश्किल है, यानी कि मोदी जी की विदाई का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान को जो बेचा है, यह अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं। उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है। अब दरअसल प्रधानमंत्री ने जो सदन में भाषण नहीं दिया, वहाँ तक तो बात ठीक थी। उसके बाद राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर, इंडो यूएस डील को लेकर, जनरल नरवानी की किताब को लेकर, वहाँ तक भी बात ठीक थी। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने मेरठ में कांग्रेस के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया और जो कांग्रेस पर प्रहार करने की कोशिश की, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने गलती कर दी। वहाँ प्रधानमंत्री ने यूँ लग रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल दिया। वहाँ से राहुल गांधी के तेवरों को और तेज़ कर दिया। और राहुल गांधी ने कल पहले एक वीडियो जारी किया जहाँ उन्होंने मोदी जी को ये बताया कि शर्म किसे आनी चाहिए। और वो वीडियो कल हाथों हाथ बिका, सब ने देखा, इतने लाखों करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देख लिया। और आज पब्लिक रैली में जहाँ खड़गे जी भी थे, वहाँ पर राहुल गांधी ने उस तेवर को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने मोदी जी का फॉर्मूला मोदी जी पर ही आज अपना दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में टीएमसी, बीएसपी, डीएमके यानी इंडिया गठबंधन के जितने हिस्सेदार हैं, उन सबको क्लीन चिट दे दी, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस को निशाना बनाया जा सके और इंडिया गठबंधन में फूट डाली जा सके। आज राहुल गांधी ने भी उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए लोगों के सामने, इस देश के सामने ये जानकारी रख दी कि प्रधानमंत्री ने जो इंडो यूएस डील साइन की है, वो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के की है। यानी जिस कैबिनेट में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे सीनियर नेता हो, उस कैबिनेट से बिना पूछे प्रधानमंत्री ने यूएस डील साइन कर दी। मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना राजनाथ सिंह जी, बिना शिवराज चौहान जी, बिना गडकरी जी, मतलब बिना अपने कैबिनेट से पूछे, उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह 4 महीने डील रुकी हुई थी,
4 महीने ये डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए, आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। अच्छा, एक भाषा आपने 12 साल में सुनी होगी, प्रधानमंत्री की भाषा होती है चैलेंज करने वाले की, आगे को डोमिनेट करने वाली, और पिछले कुछ समय से वो भाषा उनकी कहीं गायब सी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अब सीधा चैलेंज करते हैं, और इस बार राहुल गांधी ने नया चैलेंज मोदी जी के सामने रखा है। अब तक जितने चैलेंज राहुल गांधी ने रखे हैं, मोदी जी से कोई जवाब भी नहीं आया। एक बार फिर न सिर्फ मोदी जी के सामने राहुल गांधी ने, बल्कि पूरे बीजेपी के सामने चैलेंज रख दिया कि अगर तुम इतने ही दमदार बनते हो, इतने ही देशभक्त बनते हो, तो चैलेंज है कि इस यूएस डील को कैंसिल करके दिखाओ। कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। और सिर्फ किसानों को नहीं, सबसे पहले 21वीं सदी में सबसे जरूरी चीज क्या है? डेटा। 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। जिसके पास डेटा है वो जीतेगा, जिसके पास डेटा नहीं है वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। खैर, ये तो मैंने भाषण के जो मेन जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट वो आपको सुना है। अब इसको जरा अगर आप ध्यान से विश्लेषण इसका करें तो राहुल गांधी के इस भाषण में पहली बात तो आप राहुल गांधी के पॉलिटिकल और भाषण और ये आज का भाषण सुनिएगा। आज राहुल गांधी मुझे एक भी जगह ऐसे नहीं लगे कि जहां राहुल गांधी पहले सोच रहे हो फिर बोल रहे हो। आज राहुल गांधी जो कह रहे थे वो यूं लग रहा था कि उनके दिल से निकलती हुई बात जो है वो पूरी है। उन लिखते तो है नहीं, हमें मालूम है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि राहुल गांधी सोचते हैं फिर उसको बोलते हैं। यानी वो जो कहा जाता है उनके बारे में कि इंग्लिश में सोचते हैं फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन आज इसके बिल्कुल अलग था। और पिछले कुछ दिनों से जो राहुल गांधी ने तेवर अपनाए हुए हैं वो तेवर साफ बताते हैं कि अब की बार कांग्रेस को यूं लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। इस बार सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह से घेर लिया है, राहुल गांधी ने बहुत बुरी तरह से घेर लिया, और ऊपर से सरकार कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे और जो है वो कांग्रेस को अग्रेसिव कर रही है, जैसे कि उनके यूथ कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार करना। अब इस सब के बीच में राहुल गांधी का ये तेवर वो काम कर रहा है जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि कार्यकर्ताओं को भी जोश में ला रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये बात अगर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता तक सीमित रहती तो अलग बात थी। इसमें अब जनता भी कूदती नजर आ रही है। जनता भी अब राहुल गांधी के साथ खड़ी होती नजर आ रही है।
मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दिखाता हूँ। यूँ तो उसके कई बार दिखा चुका मैं, जो बीजेपी के भक्त लोग हुआ करते थे पहले, अब वो क्या कर रहे हैं वो मैं आपको कई बार दिखा चुका, लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण आज दिखाता हूँ। ये केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने राहुल गांधी के कल के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि देश बेच दिया, किसानों को ख़त्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। ये राहुल गांधी की भाषा है। राहुल गांधी पे तंज कसते हुए इन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर मैसेज डाला। अब आप इसमें जैसे ही नीचे आएंगे ना, जो नीचे कमेंट है जो इनके उस पर आए हैं, वो कमेंट आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 1 या 2 कमेंट ऐसे हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में हैं, बाकी सब के सब गजेंद्र सिंह शेखावत को एक तरह से आईना दिखा रहे हैं, झिड़की लगा रहे हैं। अब आपको मैं कुछ बताता हूं आपको। जैसे एक की वीरेंद्र बाजार है, इन्होंने लिखा कि वंदे मातरम के रचयिता का नाम तो ढंग से आता नहीं है और ज्ञान दे रहे हैं, चलो फिर ये बता दो कि मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों आया। अब आप देखिए, इसके बाद एक टेक कोडिंग है, उन्होंने लिखा पीएम्स मेंशन इन एप्स्टीन फाइल्स नॉट अ नेशनल शेम। हरदीप पुरी मीटिंग जेफरी एप्स्टाइन नॉट एन शेम। अनिल अंबानी डिस्कसिंग वुमेन विद एप्स्टाइन नॉट अ शेम, बट यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट पीएम इज अ शेम। उसी के नीचे देखिए सर्वेश मिश्रा कह रहे हैं, सर उस वीडियो को 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं, वो सब किसी बोट से नहीं लाए गए हैं, आम जनता ने देखा है, क्योंकि राहुल गांधी अब हर वो मुद्दा उठाते हैं जो सीधे देश की जनता की तरक्की और खुशहाली से जुड़ा होता है, और उनकी मानसिक क्षमता किस लेवल की है ये उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी बता रही है। ये कुछ सर्वेश मिश्रा लिख रहे हैं। इसके नीचे इश्क रज़ार लिख रहे हैं कि गज्जू बन्ना कहीं ये पोस्ट डिलीट ना कर दे, इसमें 200 कमेंट पढ़े हैं मैंने, एक भी बीजेपी के पक्ष में नहीं बोला, सब बीजेपी के खिलाफ बोले, क्योंकि जनता धीरे धीरे समझ आ रही है जनता को कि बीजेपी देश से सब कुछ लूट रही है। विनोद श्रीवास्तव, दूसरों की मानसिकता क्षमता पर सवाल उठाने वालों की मानसिक क्षमता अक्सर सवालों के घेरे में होती है। लगता है आप उसी को मानसिक क्षमता मानते हैं जो आपकी सरकार की शान में कसीदे पड़े। वो नेता प्रतिपक्ष है, सवाल उठाना उनका धर्म है। भाजपा विपक्ष में थी तब भी ऐसे ही सवाल उठाती थी। ये सारे जो है ना, इस तरह के बहुत से कमेंट हैं जो इसमें आपको जनता की खींच और जनता का जो गुस्सा है वो आपको क्लियर दिखेगा। और ये सब लोग किसी पार्टी के सपोर्टर या अंधभक्त नहीं है, ना कांग्रेस के ना बीजेपी के, जो न्यूट्रल लोग हैं वो हैं ये सारे लोग। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता भी अब राहुल गांधी के साथ खड़ी नज़र आ रही है। राहुल गांधी के मुद्दों पर उनको सही साबित करने पर जनता भी तुली है। जनता को लग रहा है कि कोई तो है इस देश में जो सिर्फ एक आदमी की जो है वो महामानव बनाने से अलग सोचता है। कोई तो है जिसे लगता है कि देश के असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कोई तो है जिसे तीसरे नंबर की इकोनॉमी, विश्व गुरु, विकसित भारत, इन सब से बाहर निकल के मौजूदा स्थिति पे बात करने की ज़रूरत महसूस होती है। ये जब पब्लिक में इस तरह के सेंटीमेंट जब आ जाते हैं तो आप इस सेंटीमेंट को राहुल गांधी की उस पहली बात से जोड़िए जो मैंने शुरू में दिखाई थी आपको, कि जहां उन्होंने कहा कि मोदी जी अब बच नहीं सकते। सही बात है। अब वैसे मैं मानता नहीं हूँ ये जो चैनलों पे एस्ट्रोलॉजी करते हैं ये सब करते हैं, लेकिन अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं ना कि मोदी जी शायद ये 3rd टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ऐसी हालत जो अभी बने हैं कई बार लगता है कि क्या उनकी बातों में सही में दम है। क्योंकि जो भी मोदी जिस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी या मोदी जी कर रहे हैं वो उल्टा ही पड़ रहा है। अब मोदी जी ने समाजवादी पार्टी को क्लीन चिट दी, टीएमसी को दी, सबको दी, ये सोच कर कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ेगी। कल आपने देखा उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के सपोर्ट में कहा कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे। अखिलेश यादव ने आज उसी राहुल गांधी के उसी कल वाले वीडियो को टैग करते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कहीन अपनी नाकामियों को छुपाने हेतु दिए गए बयान पर तीखा हमला करते हुए कहा, मोदी जी आप शर्म की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वास्तविक शर्म की बात क्या है। और नीचे लिखते हैं वास्तव में अत्यंत शर्मनाक है। ये राहुल गांधी के वीडियो को वो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, यानी कि वो कोशिश भी एक तरह से पूरी तरह से नाकाम हो गई है। अब ये जो राहुल गांधी का कल का वीडियो है, 1-2 मंत्रियों को छोड़ के, 2-3 मंत्रियों को छोड़ के बीजेपी का कोई बड़ा नेता इन सब पे रिएक्ट नहीं कर रहा। न राजनाथ सिंह
खामोशी अपनाए बैठे हैं जब से सत्र चल रहा है। नितिन गडकरी तो बिल्कुल यूँ लग रहा है कि कोसों दूर है इससे। वही दो चार चेहरे आपको दिख रहे हैं, गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, यही सब दिख रहे हैं। कृषि को लेकर हाँ, शिवराज सिंह चौहान को यूँ लगता है कि बाकायदा डायरेक्शन दी गई कि तुम राहुल गांधी पे हमला करो, क्योंकि बात कृषि और किसानों को लेकर है। उसके अलावा 2-3 बार उन्होंने जो कहा, जो सोशल मीडिया पर डाला, उसके अलावा वो भी कहीं चुप है। वजह क्या है, बात क्या है? खुद बीजेपी के दांव उल्टे पड़ रहे हैं। राहुल गांधी पे सबसे बड़ा आरोप क्या लगाती है बीजेपी कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की बेइज्जती करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। तो कल योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो आता है जहां वो सिंगापुर में जाकर उत्तर प्रदेश के पुरानी सरकारों की बुराइयां कर रहे थे, कह रहे थे 9 साल पहले वहां डर का, खौफ का माहौल था। तो ये बेइज्जती नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई कांग्रेस रिट्वीट नहीं कर रही या कोई और नहीं, ये लोग इसको ट्वीट करके सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर राहुल गांधी वहाँ कहते हैं कि वहाँ दूसरे देश में जाके कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं को सरकार ने कब्जा कर लिया है, अगर वो देश के खिलाफ बात करना है तो योगी आदित्यनाथ की बात को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ये सवाल खड़े हैं, जवाब नहीं आ रहा कहीं से। अब जब जवाब आने बंद हो जाते हैं ना, पहले तो याद है आपको, एक कोई सवाल मोदी जी पे उठा दे, एक सवाल, तो बाढ़ आ जाती थी सोशल मीडिया पे लगातार ऐसे लोगों, प्रधानमंत्री मोदी को डिफेंड करने के लिए, कि यूँ लगता था कि जैसे जलजला आ गया हो, वो आ गया हो, भूचाल आ गया हो। आज की डेट में सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, जवाब कहीं से नहीं आ रहे। जब स्थिति ऐसी आती है ना, तो फिर राहुल गांधी की उस पहली बात की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।